71वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है और सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। रोहताश नगर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और सबसे पहले मैं सविता कपूर जी से अनुरोध करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शशि श्राव दीदी आप प्रभु भक्ति का एक भजन के लिए तैयार रहना। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। वैदिक वंदन में सभी का स्वागत, अभिनंदन और गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र आदि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है, उसके आश्रय के बिना अज्ञान, दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति विशेष करें। ओम य प्राण तो निमिषतो महित्वेकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ही सारे संसार का एकमात्र राजा है
वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक का मूल कारक है। ओम ही सब जीवों का, चाहे दो पाए हों अथवा चौपाए हों, स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम येन दोरुग्रा पृथिवी चढ़ीड़ा येन स्वाहा सतभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम ही संसार को बनाने वाला है। वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो संसार में कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब हमारी कामनाएं पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्थितिये धामन्धयेरयन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोक मात्र के नाम, स्थान और जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख से रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्निदेव, आप सब प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान में है। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान में, धर्म में सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हों। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सरिता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुख्य वक्ता हमारे साथ, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब शशि श्राव जी से मैं करूंगी तो एक प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत करें। सभी आर्य बहनों भाइयों को मेरी नमस्ते। भजन बोल रही है, गला तो मेरा ठीक नहीं है, कोशिश कर रही हूँ। मेरी लड़ी ओम जी दो घड़ी, जिंदगी सुनहरी लड़ी ओम ले घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी
ओ जीवन का तेरा खिला कब तुझको मिला, पुष्प का तेरा खिला जो का तुझको मिला, इसकी कीमत बड़ी से बड़ी, तू जप ले घड़ी दो घड़ी, इसकी कीमत बड़ी से बड़ी, ओम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की सुने लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, सारे विश्व मोड़ ले, प्रीत प्रीतम ले, सारे विषयों से मोड़ ले, प्रीत प्रीतम के आए ना ये शुभ घड़ी, कर ले घड़ी दो घड़ी, बीत जाए ना ये शुभ घड़ी, ओम जप ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की सुनहरी याद कर ले घड़ी, देने वाले ने सब दिया, शुक्र क्या तूने का किया, देने वाला शुक्र क्या तूने उसका किया, जिसने झोली पे झोली भरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, जिसने झोली याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी घड़ी, जिंदगी की सुनहरी लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, ले घड़ी दो घड़ी। बहुत आदर्श, धन्यवाद। भजन बोल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी आवाज तो सही थी लेकिन आपका नेट खराब था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने धैर्य से सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुभाष चंद्र जी यादव, सुभाष चंद्र यादव जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगी वो मेरी अपनी आवाज स्तुति करेंगे। उसके बाद मेरी सत्यानंद आवाज जी आप मिल आ रही है? जाएंगे। हाँ जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मिल गया, स्वागत है आपका। नमस्ते जी, मैं आशा रानी। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पितरों का पिता, सब पिता का पिता,
अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता बात इतनी सी भला, बात इतनी सी भला क्यों कर समझ आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों पर दिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। तो सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव है जग में अनेकों, जीव है जग में अनेकों और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता, इन सभी फूलों में हंसता और मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता, खुद बना करके चलाता, फिर मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए, हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर नजारे में नजारा, हर नजारे में नजारा
नजर आता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। तो पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर जमीन पर, रोशनी बनकर जमीन पर, जगमगाता एक है, अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। जी बहुत सुंदर भजन गाया आपने सुभाष जी। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सरला नंदा जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद सुधा खेड़ा जी तैयार रहेंगी। आजादी का बोलूं या दूसरा भजन बोलूं, जय भक्ति का? कोई भी बोलिए आप। नमस्ते जी। एक भजन का समय हो तो देना। लक्ष्मी बोल रही हूँ। आवाज मेरी आ रही है शशि? आवाज आ रही? आदर्श जी आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मैं हो तो एक भजन बोलूंगी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव। सरला जी एक मिनट रुकिए, सरला जी एक मिनट रुकिए। मैं ये भजन के लिए आपको क्षमा चाहूंगी। ये हमें बिना खड़ग बिना धार हमें ये नहीं मिली आजादी। हमारे इतने शहीदों ने खून बहाए हैं। ये हम बहुत सुंदर आदर्शी, आदर्शी बहुत सुंदर बात आपने कह दी। मैं आपके साथ हूँ। भजन के लिए यहाँ मनाही है। मैं क्षमा चाहूंगी, आपसे निवेदन करती हूँ। चलो मैं दूसरा बोल, आप बोलिए। ये मुझे हमें शहीदों ने हमारे खून चलो, बहाए हैं। मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो बिना धार के नहीं मिली है ये। ठीक है जी, माफी चाहती हूँ। द्वारी खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारी खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली,
झूम उठी है धरती सारी, डोला मगन है डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, ओ जगत के पालन हारा। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा। अब कर ले हमारी करदान, अब कर ले हमारी इकरार, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी आपका। अब मैं सभी से निवेदन करूंगी वो ऐसे भजन प्रस्तुत किए जाए जो हमारे अनुसार हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं पूछ के बोला था, आपसे पूछ के बोला था कि देशभक्ति का बोलूं। देशभक्ति का बोलिए, लेकिन ये देशभक्ति का नहीं है। हम देशभक्ति का आप कहते होंगे, क्षमा चाहूंगी मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रप्रभा दीदी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपसे कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इसी भजन को सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी टोपी और अपना इस्तीफा दे दिया था कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कि हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रवेश जी। चंद्रप्रभा दीदी आप बोलिए। नहीं, देखिए जी, आजादी अगर मिली है तो उसके सबसे पहले उद्घोषक हमारे गुरु सरलानंदा जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। हमारे गुरु स्वामी दयानंद जी थे। ये आप उनके लिए बोलिए ना कोई। और आप अगर जानना चाहते हैं तो महात्मा गांधी की असली जीवन कथा पढ़िए। हमें तो शर्म आती है गांधी जी के चरित्र पर भी, इसलिए आगे से गांधी जी के प्रशंसा में कोई नहीं बोला जाए, बायकॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो नहीं आ रही, 2 लाइन में बोलती हूँ। फोटो नहीं आ रही है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। थोड़े ऊपर को, थोड़े ऊपर हो जाइए। फोटो की कोई जरूरत नहीं है, आवाज नहीं। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, मैं आप लोगों को 1-2 पंक्ति सुना देता हूँ। जिस समय ये सुभाष जी लड़ाई चल रही थी, 1 मिनट अभी आपको अवसर दूंगी, पहले वो चंद्रप्रभा जी बोल रही हैं। नहीं मैं कुछ बोलूं? मुझे मतलब ये उस समय का गीत है, वैसे ये फिल्मी गीत है। हम वैसे उसको भी चाहते हैं कि ना बोले जाएं, पर ये उस समय का गीत है जब हमारी भारत माता गुलाम थी और उसके लिए घर घर से लोगों को उत्साहित किया जाता था कि और आजादी की लड़ाई में लड़ो। उसको पूरा भी नहीं बोलूंगी मैं तो मतलब धृष्टता कर दी बीच में बोलने की। वतन की राह पर वतन के नौजवान शहीद हों, वतन की राह पर वतन के नौजवान शहीद हों, पुकारती है ये ज़मीं आसमां शहीद हों, पुकारती है ये ज़मीं और आसमां शहीद हों, वतन तेरे। आगे चलिए, आगे बोलूंगी, चलने दीजिए। अरे पूरा भजन कल वहां सुनाऊंगी चंदा जी के यहाँ पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा दी, आपने मार्गदर्शन किया कि जो हमारे देशभक्ति के शहीद हैं उनके ही भजन बोले जाएं, ऐसे भजन मत बोले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सुभाष चंद्र जी आप कुछ कहना चाहते थे, कहिए। उसके बाद सुधा खेड़ा जी आप तैयार रहिए। हाँ जी सुभाष जी, माइक ऑन कीजिए सुभाष जी आप। हाँ नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो बात आ गई, इसलिए अब कोई विशेष बात नहीं है। मैं इसको एक पंक्ति के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि उस समय कहा क्या जा रहा था कि है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गए प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। ऐसी बात कही जा रही थी उस समय आर्य समाज के मंच से। ये खड़क ढाल की बात नहीं कही जा रही थी। आगे भी हम लोग इसी को ध्यान में रखेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। अब सुधा खेड़ा जी, उसके बाद हर्ष नारंग दीदी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। मैं देशभक्ति का गीत बोल रही हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नफ्स जोती गई, फिर भी बढ़ते कदमों को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिलाने का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रावतपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नवीरान तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया सुधा खेड़ा जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हर्ष नारंग जी, उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी फरीदाबाद से तैयार लेंगे। सारे जगह को सादर नमस्ते। अभी कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया।
देश की आजादी के लिए हमारी भारत भूमि पर अनगिनत वीर वीरांगनाएं शहीद हो गए। आदर्श जी, आपने और चंद्रप्रभा जी, आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही कि बीच में टोक दिया, बहुत अच्छा किया कि हमें बिना खड़क बिना ढाल आजादी मिली है। ये कैसे कह सकते हैं? हमारी भारत भूमि लहूलुहान हो गई, इतने लोगों के सिंदूर उजड़ गए, माँ के बेटे चले गए, तब जाके हमें जो आजादी मिली वो भी पूरी आजादी नहीं मिली। आइए उस भारत भूमि को नमन करते हैं जिसने इतने वीर शहीदों को और बहादुरों को जन्म दिया। तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली। तूने जन्म दिया शेरों को, दो चार नहीं ढेरों को, तूने जन्म दिया शेरों को, दो चार नहीं ढेरों को, तेरा रोशन कर गए नाम भारत माँ शेरों वाली, तेरा रोशन कर गए नाम भारत माँ शेरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली। नेताजी तूने जाया और प्यार से गोद खिलाया, नेताजी तूने जाया और प्यार से गोद खिलाया, तेरा दूध न किया बदनाम भारत माँ शेरों वाली, तेरा दूध न किया बदनाम भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली। शिवा प्रताप अलबेले जो तेरी गोद में खेले, शिवा प्रताप अलबेले जो तेरी गोद में खेले, कर गए रण के बीच संग्राम भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली। झांसी की लक्ष्मी बाई तेरी संतान है जाई, झांसी की लक्ष्मी बाई तेरी संतान है जाई, कर गई वे वीरण संग्राम भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम भारत माँ शेरों वाली। तूने ऋषि दयानंद जाया जिस सोया देश जगाया, तूने ऋषि दयानंद जाया जिस सोया देश जगाया, सुनाया वेदों का पैगाम भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ वीरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम
भारत माँ शेरों वाली, तुझको लाख बार प्रणाम, भारत माँ शेरों वाली। धन्यवाद जी। गला ठीक नहीं था, बहुत दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। बहुत सुंदर, लेकिन गीत बहुत सुंदर था दीदी। आपने देशभक्तों के जो हमारे शहीद हुए हैं उनका गीत के माध्यम से स्मरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब गले ने साथ नहीं दिया क्योंकि बहुत दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप स्वस्थ रहो। आदर्श दीदी, अगर समय हो तो मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि 12:30 बजे मेरी क्लास है ऑनलाइन। अब सुदर्शन चौधरी जी अपना गीत देशभक्ति का प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उषा सूद माता जी, फिर वंदना शर्मा जी, आप बोलना। आदर्श जी, मेरा जो गीत है राष्ट्रगीत, देश गीत पहेली के रूप में है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुन के अपने हैंड रेज करने हैं और एक जना बोलेगा। और उसके बाद अगर उत्तर ठीक है तो तालियां बजाना जरूर, उसको एनकरेज जरूर करना, ठीक है। सुनते जाना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। सुनते जाना देश प्यार का गाना, सुनते जाना। एक पहेली सबसे पूछूं, सोच समझ बतलाना, सुनते जाना। पहली पहेली। लोह पुरुष था भारत का, सब कहते सरदार उसे, सारा भारत एक बनाया, जन जन से था प्यारे उसे, हैदराबाद हुकूमत सख्ती से मनवाना, सुनते जाना। उसे हुकूमत सख्ती से मनवाना, सुनते जाना। हाँ जी, सविता जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल। बहुत बढ़िया, सब ताली लगाओ ताकि एनकरेज हो सबके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी, ध्यान से जरा सुनना। बंगाली थे एक नेता, हिंद आजाद चाहते थे, अंग्रेजों को वो ना को चने चबाते थे, पता नहीं वो कहाँ गया, वो आज तलक नहीं जाना, सोच समझ बतलाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, पहेलियों के उत्तर सबको आते हैं, सिर्फ उन नेताओं को रिवाइज किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। उनके सम्मान में तालियां जरूर बजा दीजिए। बहुत कष्ट से हमारे नेताओं ने। देखो जिसके नाम के अंदर बच्चा गंगा टीका है, जन्म से है अधिकार आजादी, सदा बोलना सीखा है, लाल बाल और बाल की टिकड़ी से जाए पहचाना, समझ बतलाना, सोच समझ बतलाना। हाँ जी, दोबारा लाल बहादुर शास्त्री जी। बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक। उनका बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, और विपिन पाल बोस। नहीं, दो तो नहीं हो सकते ना। बाल गंगाधर तिलक दो हो सकते हैं, पर इस कार्य के लिए तो दो नहीं है ना, अकेला ही बंदा है। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन पाल, बाल गंगाधर तिलक है जी, ये बाल गंगाधर तिलक, विपिन बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जी जी। फांसी के दिन सुबह सवेरे संध्या हवन रचाया था, सरफरोश की तमन्ना है, गीत जोर से गाया था, फिर अपनी संघर्ष कहानी कागज पे लिखवाना, जरा बताना। भगत सिंह। भगत सिंह। मंगल पांडे। मंगल पांडे। नो नहीं। बिस्मिल बताया है, उसके लिए ताली बजा दीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं जी। माइक बंद करवा दीजिए प्लीज। अपनी या आपकी? आप लोग खुद ताली लगा के बंद कर दिया करिए ना।
बहुत सारे खुले हैं। नहीं तो खुद बंद कर लिया करे जरा। हाँ जी। जलियांवाले बाग का बदला वीर ने अपने हाथ लिया, लंदन में जाकर गोली से और डायर को मार दिया। बड़ी सभा में खड़ा हो गया, मैंने किया निशाना, जरा बताना। शहीद उधम सिंह, सावरकर, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, वीर हकीकत उधम सिंह, उधम सिंह, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, उधम सिंह। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरदार उधम उधम सिंह, सिंह। उधम हाँ सिंह, जी, उधम सिंह। सरदार उधम सिंह जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वेदों वाला उधम सिंह। स्वामी, सुनिए भैया, वेदों वाला स्वामी जिसका जन्म टंकारा में हुआ। दयानंद, 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 दयानंद। भैया वो तो रग रग में समाये हुए हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए। वेदों वाला स्वामी जिसका जन्म हुआ टंकारा में, केवट बनकर देश बचाया हर तूफानी धारा में। आजादी का बिगुल बजाकर पर्वत से टकराना, जरा बताना। हाँ जी, क्या हुआ? पहले ही बता दिया गया है। स्वामी दयानंद, ऋषि जी का तो बार बार ही नाम लेना चाहिए ना, बार बार तो स्वामी नाम दयानंद। एकदम ठीक। सिर्फ एक और बोलूंगी, वैसे बहुत पहेलियां हैं पर मैं सिर्फ एक और बोलूंगी। दिखने में तो छोटा था पर करता था काम बड़ा, भारत माँ का लाल प्रतिष्ठा किया बहादुर नाम बड़ा। काश कंद में फिर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए जी, उनके कारनामे सुन तो लिया करो, तो उत्तर तो सबको आते ही हैं, मुझे मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक और बोलना चाहती हूँ, गलती से जो रह गया। बोलिए, बोलिए। भारत का एक नौजवान जो देशभक्त कहलाता था, बम फेंक असेंबली हाल में देश जगाना चाहता था। काशी चढ़ गया भगत देश का क्षमा का परवाना, जरा बताना। भगत सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, भगत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छे उत्तर मिले, तो बड़ा आनंद आया मुझे तो। बाकी आप लोगों की अपनी वो है। आदर्श दर्शन जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शन जी, हमने भी बहुत आनंद आया। से सभी शहीदों को याद किया और उनके कार्य भी बताए। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए आपको कहा था जब काफी लोग आ जाए तभी गाऊंगी, अच्छा लगेगा मेरे को। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदर्शन जी। अब उषा सूद माता जी मोहन नगर आश्रम हरिद्वार से हमारे साथ हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगी। स्वागत है माता जी आपका। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। जैसे कि मैं अपना लिखा हुआ बोलती हूँ, मैं देशभक्ति का गीत बोलूंगी। उससे पहले एक श्लोक। ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम्। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य सुख की कामना करती हूँ, ना स्वर्ग की कामना करती हूँ। मेरी एक ही कामना है कि बार बार जब भी मुझे जन्म मिले, मुझे अपने इसी देश में मिले और मैं अपने देशवासियों के काम में आ सकूं। मेरी कविता का विषय भी ऐसा ही है। तो कविता इस प्रकार है। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम बंधन से कम। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम बंधन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो, मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू
पर जन्म मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम वंदन से कम। आप शब्द रचना पर गौर करना, मेरी आवाज हो सकता ना भी चले पर शब्द रचना को सुनना। रोज एक त्योहार होता तुमने देखा है कहीं, रोज एक त्योहार होता तुमने देखा है कहीं, जग का वैभव तो भी इसके सामने कुछ भी नहीं, जग का वैभव तो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। हर दिशा उच्चारती, हर दिशा उच्चारती सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्यम शिवम और सुंदरम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम वंदन से कम। पेड़ पर्वत और नदियों की जहाँ हो आरती, पेड़ पर्वत और नदियों की जहाँ हो आरती, त्याग तपस्या की ये भूमि है मेरी माँ भारती, त्याग तपस्या की ये भूमि है मेरी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। स्वस्तिकर्ता भी यहाँ, ये शब्द है स्वस्तिकर्ता, यानी जो स्वस्ति करने वाले ऋषि मुनि मनीषी और जितने भी वो हमारे अवतारी मानव आए हैं, स्वस्तिकर्ता भी यहाँ आकर के लेते हैं जन्म, मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम वंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म। अब अंतिम पहरा है, इसमें है कि इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से बंधे हमारी सभ्यता इंद्रधनुषी है। तरह तरह के लोग हैं, हर तरह तरह के धर्म है, तरह तरह की भाषा है, खान पान सब कुछ बहुत विभिन्नता है। इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से बंधे, इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से बंधे, शब्द गीतों में अलग है एक लय में है सजे, शब्द गीतों में अलग है एक लय में है सजे। जहाँ राम और रहीम मिलकर, जहाँ राम और रहीम मिलकर गाए वंदे मातरम, जहाँ राम और रहीम मिलकर गाए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम वंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म, चंदन से कम वंदन से कम, चंदन से कम वंदन से कम, चंदन से कम वंदन से
कम। बहुत सुंदर कविता माता जी आपने प्रस्तुत की, बहुत सुंदर। हमारे जो भारत भूमि है वो ऋषि मुनियों की भूमि है। जब भी मेरा जन्म हो बार बार इसी भूमि पर हो, ऐसा आपने अपनी कविता में बहुत सी बातें प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वंदना शर्मा जी अपना प्रस्तुत करेंगी कविता। स्वागत है आपका। नमस्ते सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते जी। जैसे कि इस अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इतनी अमृत धारा में हम बह रहे हैं, उन अपने वीर जवानों को, उन क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। जैसे कि हर्ष दीदी ने भी हमें बताया कि हमें जो है आजादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत खून बहा, बहुत हमारी माताओं, बहनों और बेटों ने जो इसके लिए यत्न किए, हम ऐसे ही हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। और यही बात हमें अपने बच्चों को भी समझानी है। अभी जैसे पहेलियों के माध्यम से हमने अपनी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। अभी उषा बहन जी ने जैसे इतना सुंदर अपनी कविता प्रस्तुत की है, उसमें हमें कहा कि हम हर धर्म के होते हुए भी और इंद्रधनुषीय उसको अपने अंदर समाये हुए हैं। उसी के ऊपर मेरी अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ही हम एक छोटी सी कविता है कि आन तिरंगा शान तिरंगा अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। तो हमें अपने अंदर ये हमेशा समझ के रहना है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में समझाएं, उनको हर पल बताएं कि ये तिरंगा हमारी शान है। इसके लिए हमें जो है प्रयत्न करना है, उसको संभाल के रखना है। अपने देश, राष्ट्र और धर्म के लिए, हमें अपनी संस्कृति के लिए जो हमारे स्वामी दयानंद जी ने हमें आदर्श दिया है, उससे हम ऋण तभी हो पाएंगे जब हम अपने देश के लिए, धर्म के लिए कार्य करेंगे। तो इसी के ऊपर है कि सफलता हमें कैसे हासिल करनी है। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे ना इरादे जाते हैं। एक कहानी सुनो सफलता की, हे आर्यों एक कहानी सुनो सफलता की, बात नहीं है यह सिर्फ एक मानव की। इतिहास वही हमेशा रचते हैं जो अपनी जिंदगी में धक्के खाते हैं, तपती धूप में खुद को तपाते हैं, सर्द रातों में खुद को जमाते हैं। सफलता उसी को मिलती है जो मुश्किलों में भी संयम रखते हैं, मजबूरी की कठिनाई जो झेलते हैं, वे ही एक दिन अपने हुनर की चादर सीते हैं। कुम्हार मिट्टी को पीट कर घड़ा बनाता है, फिर उसको तपती भट्टी में पकाता है। हमारा जीवन जिसमें मिलती जिसको ठोकर, उसी इंसान को मिलती सफलता की मोहर है। जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए संघर्ष होता है, स्वयं को तपाना पड़ता है। हे आर्यों सुनो, हे आर्यों सुनो, सफलता पाने के लिए तरीकों को बदलो, परंतु कभी भी अपनी मंजिल को ना बदलो, कभी भी अपनी मंजिल को ना बदलो। यही मेरा छोटा सा एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, सभी का सादर नमन। बहुत सुंदर